हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स पे। आज की जो वीडियो होगी विशेषण के 10 क्वेश्चनों से रिलेटेड होगी जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं हर एक क्वेश्चन के साथ मैं डिस्कस करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी व्याकरण में विशिष्टता और विलक्षणता के लिए प्रयुक्त शब्द किस नाम से जाने जाते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास: क्रिया विशेषण, विशेषण, अव्यय या पदबंध। इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए, अगर सामान्यतः हम बात करें तो विशेषण का जो परिभाषा होता है वो होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण कहते हैं। लेकिन मैंने ये परिभाषा कुछ अलग तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है। तो आप इस परिभाषा, एग्जामिनर हो सकता है आपसे कुछ इस तरीके से पूछ ले कि हिंदी व्याकरण में विशिष्टता और विलक्षणता के लिए प्रयुक्त शब्द किस नाम से जाने जाते हैं। तो आपको विशेषण आपको बताना है। क्या आपको विशेषण बताना है। चलिए, हमें कमेंट बॉक्स में एक आंसर का दीजिएगा कि रक्त और वायु का विशेषण शब्द क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स आप हमें लिख के बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से विशेषण के कितने रूप या भेद होते हैं। ऑप्शन 4 है आपके पास। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या सी सही हो जाएगा, यानी 2। देखिए, यहाँ पर रचना की दृष्टि से पूछा है तो रचना की दृष्टि से विशेषण दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है मूल या फिर अविकारी विशेषण। ठीक, एक तो ये होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है व्युत्पन्न या विकारी विशेषण। क्या होता है? विकारी विशेषण। तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। अगर मूल विशेषण की बात करें कि मूल विशेषण क्या होते हैं, ऐसे विशेषण जो जन्मजात ही क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? मूल विशेषण कहलाते हैं, जिन्हें परिवर्तन ना हो। जैसे कि मोटा, नीला, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो आपके कैसे होंगे? मूल विशेषण होंगे। अब व्युत्पन्न विशेषण क्या होते हैं कि जिन शब्दों में, ठीक है, जिन शब्दों में यानी कि वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो या फिर वो अव्यय हो, इनमें उपसर्ग या प्रत्यय के जोड़ने से जो शब्द बनते हैं, ठीक है, वो आपके व्युत्पन्न विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक संज्ञा शब्द ले लिया, हमने लिख लिया, जैसे अग्नि ले लिया, हमने संज्ञा शब्द ले लिया अग्नि। अग्नि में अगर हम ए प्रत्यय जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? आग्नेय। क्या बन जाएगा? आग्नेय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आग्नेय बन जाएगा। तो ये क्या है? आग्नेय क्या है आपका? ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। किसका? अग्नि विशेष का ये विशेषण बन गया। क्या? आग्नेय। तो जो मतलब कि किसी शब्द के माध्यम से यानी कि उसमें या प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ के बनाए जाते हैं विशेषण, वो कैसे विशेषण होते हैं? तो वो व्युत्पन्न विशेषण होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीता मोहन से दोगुना पानी पीती है वाक्य में विशेषण का प्रकार निहित है। तो चार ऑप्शन है: संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक या सार्वजनिक। तो इसे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्या? संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। अब देखिए, यहाँ पे अगर दोगुना की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो दोगुना है, दोगुना यही क्या है? यही तो आपका विशेषण है। यही तो आपका क्या है? विशेषण है। देखिए, अगर किसी वाक्य में विशेषण पूछा जा रहा है और उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की संख्या दे रखी है, चाहे वो दोगुना हो सकता है, तिगुना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, 8 गुना हो सकता है, 100 गुना हो सकता है। ठीक है, जब इस तरीके से आपके पास शब्द मिल जाए तो वो अपने आप में ही विशेषण होते हैं। ठीक है, तो आपने इस वाक्य को जैसे पढ़ा, आपने देखा दोगुना, दोगुना तो एक क्या संख्या है, तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि ये दोगुना तो विशेषण है, और विशेषण है तो कैसा है? तो ये संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक में भी कैसा विशेषण है ये? तो आप याद रखिए, ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। कैसा है? आवृत्तिवाचक। ठीक है, आवृत्तिवाचक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्यवहार, ठीक है, स्लैश संज्ञा सर्वनाम के विशेषता के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं।
तो इसमें आपके कितने ऑप्शन हो जाएगा, तो आपके 4 ऑप्शन है, 4 3 5 2, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए यानी कि 4। ठीक है, आपके 4। देखिए अभी यहाँ पे पूछ लिया जाए आपके कि बताइए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के आधार पे कितने विशेषण होते हैं, तो आपको 4 बताना है। या पूछ रहा है कि व्यवहार की दृष्टि से कितने विशेषण होते हैं, तब भी आपको 4 ही बताना है। कौन कौन से, तो आपको पता है एक तो गुणवाचक होगा, दूसरा संख्यावाचक होगा, तीसरा परिमाणवाचक होगा। परिमाणवाचक यानी कि परिमाण मतलब होता है मात्रा यानी कि क्वांटिटी जो हम बताएं। फिर उसके बाद में आपका हो सार्वनामिक, क्या होगा सार्वनामिक विशेषण। क्या सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक को हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन तुलनात्मक विशेषण का उत्तम अवस्था है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अधिकतर, न्यूनतम, लघुत्तर, प्रिय। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूनतम। देखिए तुलनात्मक विशेषण क्या होते हैं, जहाँ पर जब विशेषणों का जब तुलनात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे तुलनात्मक विशेषण होते हैं। और तुलनात्मक विशेषण आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका मूलावस्था, एक होता है आपका उत्तरावस्था, एक होता है आपका उत्तमावस्था। क्या उत्तमावस्था। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो वही प्रकार यहाँ पे हिंदी में आपको पढ़ना है कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था क्या होते हैं। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया न्यून। न्यून अपने आप में क्या है, ये मूलावस्था में यानी मूल रूप में है। अब ये उत्तरावस्था में इसका क्या रूप हो जाएगा, तो न्यूनतर। क्या हो जाएगा, न्यूनतर। ये क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था में हो जाएगा। और न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम आपका उत्तमावस्था में हो जाएगा। क्या उत्तमावस्था में। देखिए उत्तरावस्था में क्या होता है, जब 2 लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पे सदैव उत्तरावस्था का ही प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तरावस्था का प्रयोग होता है। जैसे कहा जाए राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पे जो अधिक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आप ये समझ जाए कि यहाँ पर 2 लोगों के बीच में तुलना की गई है, तो यहाँ पे तुलनात्मक विशेषण का कौन सा प्रकार यूज हुआ है, तो उत्तरावस्था क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। उत्तमावस्था में क्या होता है कि जहाँ कई लोगों में जब कंपैरिजन किया जाता है, जब कई लोगों में तुलना की जाती है, तो वहाँ पे उत्तमावस्था होता है। यानी कि कई लोगों में तुलना करके एक को सर्वश्रेष्ठ बता देना, वहाँ पे उत्तमावस्था हो जाएगी। जैसे बात करें कि क्लास में अगर कहा जाए कि पूरे क्लास में राम सबसे अच्छा लड़का है, तो यानी कि पूरे क्लास में राम से कोई अच्छा लड़का और नहीं हो सकता, यानी कि राम ही है। तो यहाँ पे तुलनात्मक विशेषण का कौन सा प्रयोग किया गया है, तो उत्तमावस्था का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, वाक्य में कौन सा प्रविशेषण है। 4 ऑप्शन है, साहसी, बड़े, क्षत्रिय या होते। जिसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बड़े। देखिए अगर आप यहाँ पर बात करते हैं कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो यहाँ पे क्षत्रिय क्या हो जाएगा, क्षत्रिय यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेष हो जाएगा। विशेष का मतलब होता है कि जिसके बारे में बताया जाए वो विशेष हो जाएगा। ठीक है, साहसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साहसी यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेषण आप जानते हैं किसे कहते हैं, कि जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बताए वो विशेषण हो जाएगा। अब बड़े क्या हो गया, तो बड़े यहाँ पे प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण क्या होते हैं कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या, प्रविशेषण कहलाते हैं। तो क्षत्रिय जो है वो विशेष हो गया, साहसी क्या है, विशेषण हो गया। लेकिन कैसा साहसी है, तो बड़े साहसी हैं। ठीक है, तो इसलिए बड़े यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ रुपए दे दो वाक्य में कुछ किस प्रकार का विशेषण है। 4 ऑप्शन है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और ऑप्शन डी है अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या, अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, कुछ। तो जो कुछ शब्द है आपका, जो कुछ हो गया
या फिर कोई हो गया, ऐसे शब्द जो आते हैं ये अनिश्चितता को ही दर्शाते हैं। तो कुछ रुपए दे दो तो ये अनिश्चित है कि कितने रुपए दे दें कितने ना दें, तो ये क्या हो गया अनिश्चित। ठीक है, तो अनिश्चित शब्द होते हैं कुछ और कोई, ये अनिश्चितता को ही दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। 4 ऑप्शन आपके पास, पतित, पंख, अनुराग, अंकुर। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा पतित। देखिए जो पतन शब्द है ना, पतन से ही बना है क्या पतित, पतन से क्या बना है पतित। तो पतन आपका क्या है, पतन आपका विशेष्य है, क्या है आपका विशेष्य है, और जबकि आपका विशेषण क्या हो जाएगा इसका, तो पतित हो जाएगा। अगर पंख की बात करें, पंख का विशेषण क्या होगा, तो पंख का पंकित हो जाएगा, क्या हो जाएगा पंकित हो जाएगा। अनुराग का क्या हो जाएगा, अनुरक्त हो जाएगा, क्या अनुरक्त हो जाएगा। अंकुर का क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंकुरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे विशेष और विशेषण के बारे में, तो आपको ऑप्शन में आपको आंसर नज़र आने लगेगा कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म विशेषण के संबंध में अशून्यमित है, यानी कि वो जो युग्म है वो गलत है। ऑप्शन 4 है अग्नि, आग्नेय, प्राची, प्राच्य, पान, पेय, प्राण, प्राणी। तो जिसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन और नंबर आपका क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। देखिए अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है, सही है। प्राची का विशेषण प्राच्य होता है, सही है। पान का विशेषण पेय होता है, ये सही है। लेकिन प्राण का विशेषण प्राणी नहीं होता है, प्राण का जो विशेषण होता है वो प्राणद होता है, क्या प्राणद होता है। ठीक है, ये सही होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या होगा गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और ये अंतिम क्वेश्चन है कि मोहिनी राधा से अधिक सुंदर है, किस तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन आपके पास, मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, ए बी दोनों। तो जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी से होगा, यानी कि उत्तरावस्था। मैंने इससे पहले आपसे बताया कि जहाँ दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही हो, यह बात ध्यान रखें कि जहाँ दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही हो वहाँ पे किस प्रकार का तुलनात्मक विशेषण होगा, तो वहाँ पे सदैव उत्तरावस्था उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मोहिनी है, ठीक है मोहिनी है, तो मोहिनी से सुंदर कौन है, राधा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो राधा है वो मोहिनी से सुंदर है। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे किस प्रकार का तुलनात्मक विशेषण होगा, तो उत्तरावस्था तुलनात्मक विशेषण होगा। तो आई होप आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।